फर्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्ट्रार्स एंड एनरोलिंग एजेंसी ओनली यूज द एनरोलमेंट या अपडेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड और ऑथराइज्ड बाय। जो भी रजिस्ट्रार्ड हैं और एनरोलिंग एजेंसी हैं वो एनरोलमेंट और अपडेट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, जो सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड है वो किससे ऑथराइज्ड है वो आपको बताना है। तो ये ऑथराइज्ड है UIDAI से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करूंगी, आप PDF डाउनलोड करके सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आंसर गैस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। Dash coordinates the onboarding process of operator supervisor with registrar and EAs यानी enrolling agencies। कौन कोऑर्डिनेट करता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए ऑपरेटर और सुपरवाइजर को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रार्स और EA के लिए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, अथॉरिटी हेड ऑफिस या फिर अथॉरिटी रीजनल ऑफिस करेगा ये। नेक्स्ट है, डैश टू कैप्चर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनरोलमेंट डिवाइस नीड्स टू अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। कौन सा डिवाइस है जो हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए एनरोलमेंट डिवाइस से, ताकि जो भी डिटेल्स हैं वो हमेशा अपडेट होती रहें और वो अवेलेबल होना सबसे जरूरी है। तो ऑप्शन बी GPS डिवाइस सबसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मॉनिटर्स द अप्रूवल ऑफ एनरोलमेंट सेंटर प्लान एंड मे इंटरवेन व्हेनेवर वेयर रिक्वायर्ड। कौन मॉनिटर करता है एनरोलमेंट सेंटर प्लान के अप्रूवल को और साथ ही इंटरवेन भी कर सकता है जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन करता है? अथॉरिटी हेड ऑफिस और अथॉरिटी रीजनल ऑफिस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिक्लेयर्स एनरोलमेंट स्टेशन डिप्लॉयमेंट प्लान्स दैट इज व्हेन एंड वेयर द सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर ओपनिंग एनी एनरोलमेंट सेंटर। कौन डिक्लेयर करता है एनरोलमेंट स्टेशन डिप्लॉयमेंट प्लान्स, जो कि जब भी और जहां भी जरूरत होती है सेंटर्स क्या करेंगे, एनरोलमेंट सेंटर ओपन करने से पहले उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका एनरोलमेंट एजेंसी, सी इज आपका करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. Dash needs to ensure and prove that they have certified the active operators, requisite machines and hardware to deployed at enrollment center। किसको ये अप्रूव करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी सर्टिफाइड एक्टिव ऑपरेटर्स हैं उनके पास सभी मशीन्स भी हैं, हार्डवेयर भी है एनरोलमेंट सेंटर को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये सब कौन चेक करेगा? ये चेक करेगी आपकी एनरोलमेंट एजेंसी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डैश अपडेट्स एनरोलमेंट सेंटर इंफॉर्मेशन ऑन UIDA पोर्टल। अब एनरोलमेंट सेंटर इंफॉर्मेशन जो UIDA पे पोर्टल पर अपडेट होती है वो कौन करता है? वो करती है एनरोलमेंट एजेंसी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। Next question number 8. Dash needs to be connected to the internet during the process of onboarding। क्या चीज है जो कनेक्ट होनी चाहिए इंटरनेट से जब आप ऑनबोर्डिंग करते हो? तो एनरोलमेंट क्लाइंट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9. Enrollment client needs to be connected to the dash during the process of onboarding of enrollment staff। enrollment client को क्या चीज हमेशा कनेक्ट करके रहनी चाहिए जब वो एनरोलमेंट स्टाफ की ऑनबोर्डिंग कर रहा हो? तो इंटरनेट हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 10. Enrollment agencies will have to undergo an onboarding process for। enrollment agencies को एक onboarding process से undergo करना पड़ता है। कौन से, किसके लिए? तो सेल्फ एनरोलमेंट स्टेशन एंड एनरोलमेंट स्टाफ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों कंप्लीट जो PDF है वो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चंस। तो आप इसको, इंग्लिश मीडियम है अभी अवेलेबल, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम में जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, जैसे अवेलेबल होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर द यूजर क्रेडेंशियल फाइल जनरेटेड इज ए डिजिटली साइंड डैश फाइल। जब ऑपरेटर सुपरवाइजर की ऑनबोर्डिंग होती है, जो यूजर क्रेडेंशियल फाइल होती है वो किस में होती है? वो XML फाइल होती है। तो डी ऑप्शन आपका होगा .xml। क्वेश्चन नंबर 12. If verification of user's biometric detail is successfully completed with his or her Aadhaar detail and stored in local database, he is dash user। अगर किसी वेरिफिकेशन है, किसी की यूजर की बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो वेरीफाई हो गई है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है उसकी आधार डिटेल और लोकल डाटाबेस में भी सेव हो गई है, तो वो क्या है?
वो क्या है, ऑनबोर्डेड हो गया है और वो एनरोल्ड भी हो गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। Question number 13. When the quality of biometrics is above threshold, dash will be shown to user confirming his or her approval. तो जब क्वालिटी है जो बायोमेट्रिक की वो अबोव थ्रेशोल्ड हो जाएगी तो क्या दिखाई देगा, पास इंडिकेटर, मतलब अप्रूव हो गया है तो पास इंडिकेटर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. After biometrics of operator supervisor are captured on enrollment client, authentication request is sent to dash server. बायोमेट्रिक जो ऑपरेटर सुपरवाइजर ने है जो बायोमेट्रिक कैप्चर किया एनरोलमेंट का, उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट वो कौन से सर्वर पे जाएगी, वो जाएगी ऑथोरिटी के सर्वर पर, वो ऑथराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15. Dash is not required while onboarding या disassociation of the operator supervisor. क्या जरूरत नहीं होती जब जो ऑपरेटर है वो अनबोर्ड होता है या डिसएसोसिएशन होता है, मतलब हटता है एक तरीके से, अपना जो भी उसने ओपन किया था आधार सेंटर, एनरोलमेंट सेंटर, वहां से वो हटता है, तो क्या जरूरत नहीं होता है, बायोमेट्रिक्स कंफर्मेशन जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16. Only after successful verification of biometrics of operator supervisor with CIDR, the user dash is allowed to process. Successful verification जब biometrics का हो जाएगा, operator supervisor with CIDR, the user dash is allowed to process. तो क्या अलाउ होगा उसको प्रोसेस, डिसएसोसिएशन। जब सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाए बायोमेट्रिक्स का सीआईडीआर के साथ तो डिसएसोसिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Authority headquarter or authority regional offices coordinate with dash the onboarding process of enrollment staff. जो authority headquarter है या authority regional offices है वो coordinate किसके साथ करती है enrollment staff के onboarding process के लिए, तो वो करती है registrars and enrollment agencies. ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 18. During local biometric verification, the biometrics provided by dash are verified from the biometrics stored in enrollment client. जो local biometric verification होता है और उसमें जो biometrics provide की जाती है किसके द्वारा, बाय दी डैश, वो आपको फिल करना है, वेरीफाई होती हैं बायोमेट्रिक्स जो कि एनरोलमेंट क्लाइंट पर स्टोर होती हैं उससे। तो ऑप्शन बी ऑपरेटर सुपरवाइजर is the right option. Question number 19. If the verification of users biometric detail is not successfully completed and not stored in local database, it will appear in as dash in status. अगर किसी की वेरिफिकेशंस हैं जो यूजर बायोमेट्रिक की वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई है लोकल डाटाबेस में, तो क्या दिखाएंगी, नोट एनरोल्ड दिखाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Enrollment agency will update enrollment center information on dash portal. The latest URL needs to be confirmed by the dash. आपको दोनों ही यहाँ पे फिल करना है कि जो एनरोलमेंट एजेंसी है वो अपडेट करती है एनरोलमेंट सेंटर इंफॉर्मेशन को, कौन से पोर्टल पर करती है वो, और जो लेटेस्ट यूआरएल है जिसको कि कंफर्म किया जाना है वो किसके द्वारा कंफर्म्ड होता है, तो वो करती है QAMIS पोर्टल पर और नोडल ऑफिसर उसको कंफर्म करता है। Question number 21. For dash and dash onboarding and local biometrics verification is mandatory for login onto the enrollment client. Dash और dash onboarding करने के लिए local biometrics की verification के लिए mandatory है enrollment client में login करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑपरेटर और सुपरवाइजर के जो है उसके लिए दो onboarding के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22. ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन के दौरान बायोमेट्रिक्स ऑफ द ऑपरेटर सुपरवाइजर आर कंपेयर्स अगेंस्ट द बायोमेट्रिक प्रोवाइडेड बाय देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ओन। जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो आपने सर्टिफिकेट लिया उस टाइम पे जो आपकी बायोमेट्रिक आपने प्रोवाइड की थी वो कंपेयर की जाती है किसमें, आपके एनरोलमेंट के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो आपने एनरोलमेंट पे दी थी तब। Question number 23. The enrollment clients check the operator supervisor are not dash or dash and restrict them
फ्रॉम ऑनबोर्डिंग। एनरोलमेंट क्लाइंट ऑपरेटर सुपरवाइजर की जो है वो क्या चेक करता है कि क्या-क्या नहीं होना चाहिए, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करता है ऑनबोर्डिंग से। तो बोथ ए एंड बी यानी कि ना तो वो सस्पेंडेड और ब्लैकलिस्ट होने चाहिए और ना वो एसोसिएटेड और ऑन बोर्ड होने चाहिए, तो ये चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑपरेटर सुपरवाइजर कैन बी onboarded on multiple enrollment client without डीएसोसिएशन। ऑपरेटर और सुपरवाइजर है वो ऑनबोर्ड हो सकते हैं मल्टीपल एनरोलमेंट क्लाइंट पर विदाउट डीएसोसिएशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो एक टाइम पे आप एक ही हो सकते हो। और ब्लैकलिस्टेड ऑपरेटर और सुपरवाइजर कैन बी अलाउड टू वर्क यूजिंग डिफरेंट सर्टिफिकेट, ये भी गलत है। अगर आपको एक बार ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ऑपरेटर या सुपरवाइजर के दौरान, तो आप दोबारा से नहीं